यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज है 24 आज है 24 अक्टूबर 2022 और आज जो हम एडिटोरियल कर रहे हैं उसका नाम है ग्रोइंग एलिनेशन। ठीक है, एलिनेशन क्या होता है? एलिनेशन होता है कि एक ऐसी फीलिंग जब आपको हो कि भाई आप जो हो दूसरों से क्या अलग रह गए हो, अपने आप को क्या है बिल्कुल आप कह लें दूसरे ग्रुप से। और यहाँ पे क्या मुराद है कि दूसरे लोगों से क्या है अपने आप को हकीर समझना शुरू हो जाते हो। ठीक है, जिस तरह अगर एग्जांपल देखें, द फीलिंग दैट यू हैव गला मेरा काफी खराब है, माजरत उसके लिए। द फीलिंग दैट यू हैव नो कनेक्शन विद द पीपल अराउंड यू और दैट यू आर नॉट पार्ट ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, जब अपने आपको अलग थलग समझते हो, तो उस हवाले से ये बात कर रहे हैं कि बेसिकली एडिटोरियल बलोचिस्तान के लोगों के हवाले से है कि वो लोग क्या है अपने आप को अलग थलग समझते हैं दूसरे सूबों से। वो मेजोरिटी का ये है कि भाई सारी मादियात वगैरह चीज़ें यहाँ से आती हैं, उसके बाद हमारा हक नहीं मिलता। उसके अलावा दूसरे भी जो राइट्स हैं वो ये समझते हैं कि जी हमारे साथ जो है ना वो इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है। ठीक है, तो उस हवाले से है कि वो बढ़ती हुई एलिनेशन है कि वो अपने आप को बिल्कुल कट्टा हुआ महसूस करते हैं दूसरे सूबों से, दूसरे ग्रुप से, लोगों से। ठीक है, अच्छा, अब ये, ये मैं आपको जो मैं एडिटोरियल वीडियो होती है उसका पीडीएफ जो शेयर करता हूँ ना, उस पे मीनिंग्स लिखे होते हैं। जिस तरह ये अगर मैंने लिखा हुआ है तो अब आप मेरी कोशिश होती है कि इतनी डिटेल से लिख दूं कि अगर आपने वीडियो नहीं भी देखी हुई तो आप सिर्फ आपको पीडीएफ से ही मीनिंग्स मिल जाए। यहाँ ये देखें, ये जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं काफ़ी ज़्यादा मैंने लिखे हुए हैं मीनिंग्स। ठीक है, अच्छा, अब इसका जो आप किस तरह देख सकते हैं, एक तो ये आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कल शाम को आपको रिप्लाई दे दूं, आज पॉसिबल नहीं होगा। तो कल शाम को ना कि अगर कोई ऐसा ग्रुप मेंबर जो जिसके ये मीनिंग्स शो नहीं होते, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ था कि अगर आप पीसी या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं ना, तो एक्रोबेट रीडर डीसी ये ओपन कर लें, उसमें ये पीडीएफ ओपन करें आप। ठीक है, तो शाम को जब मैं आपसे वीडियो शेयर करता हूँ ना, इसमें रिकॉर्डिंग लिखा होता है, साथ पीडीएफ भी होता है, वो उस वीडियो का पीडीएफ होता है। और एंड्रॉयड यूजर जो हैं वो क्या है, WPS ऑफिस ओपन करें। अब इसमें करना आप लोगों ने ये है कि कुछ लोगों ने 3-4 पीडीएफ रीडर डाउनलोड किए होते हैं, तो इसको आपने डिफॉल्ट बनाना है। ठीक है, सेटिंग्स में जाके आप इसको डिफॉल्ट बना दें, और अगर आपसे नहीं मैनेज हो रहा तो आप बाकी पीडीएफ रीडर डिलीट करके सिर्फ WPS ऑफिस रहने देंगे। तो एंड्रॉयड यूजर्स इसको जिस भी वर्ड को जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, क्योंकि इसमें मैंने एडिट करके लिखे होते हैं, तो आपको क्या है वो शो हो जाएंगे। तो ये चीज़ लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, आपके बने बनाए आपके इसमें नोट्स मिल जाते हैं। तो अगर भी किसी को कोई भी इशू आ रहा है तो वो मुझे बता दीजिएगा, कल मैं आपको इसको बता दूंगा कि अगर आपके मीनिंग शो नहीं हो रहे सिर्फ एडिटोरियल वीडियो तक, क्योंकि बाकी तो जितने भी पीडीएफ होते हैं वो हम सिर्फ विदाउट मीनिंग्स करते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। और उसका जो आईफोन यूजर्स हैं, वो मैंने एक दोस्त का आईफोन लेके चेक किया था, तो वो तो इस पे वर्क नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ये सिर्फ पीसी, लैपटॉप और एंड्रॉयड की हद तक का पता है। अगर आप लोगों को कोई पता है इस तरह की एप्लीकेशन जो ये पीडीएफ ओपन करती हो हाईलाइटेड वर्ड्स, तो आप बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे जो है ना वो आईफोन यूजर्स का नहीं पता। ठीक है, तो इसको हम डिटेल से देख लेते हैं। इस तरह फिर आप ना इसको सेव करते जाया करें आप, जितने भी ये हमारे नोट्स बन जाएंगे आपके। ठीक है, अच्छा, अब ग्रोइंग एलिनेशन हो गया बलूचिस्तान के हवाले से। ठीक है, अच्छा, अब ये इसको हम थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। कह रहे हैं बलूचिस्तान एगनी हैज वंस अगेन बीन लेड बेयर बिफोर पाकिस्तान इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। उन्होंने कहा बलूचिस्तान की एगनी, एगनी होता है कि आपकी एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग। उन्होंने कहा ये इतना ये मतलब ये सफ़र कर रहे हैं, इनकी मुश्किलात हैं, इनकी परेशानियां हैं। हैज़ वंस अगेन बीन लेड बेयर, वही मतलब फिर क्या है, लेड बेयर हो गया। लेड बेयर होने का मतलब होता है दोबारा रिवील हुई हैं, सामने आई हैं। किसके सामने? पाकिस्तान इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, पाकिस्तान के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है ना मुंतखब नुमाइंदगान, उनके सामने आई है। अब करेंगे जी अख्तर मैंगल, कौन है अख्तर मैंगल? हु हैज दिस eponymous faction of the Baloochistan National Party made a blisteringly vote right speech in the National Assembly last Wednesday। उन्होंने कहा अख्तर मैंगल जो हेड करता है, इसकी क़यादत कर रहा है इस eponymous faction की, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की, उसने एक ब्लिस्टरिंगली वोट राइट स्पीच दी। ब्लिस्टरिंगली होता है बड़ी बड़ी शिद्दत से, और वो कैसी थी? फोर्ट राइट, फोर्ट राइट होता है कि आप डायरेक्ट आउटस्पोकन। ठीक है, तो मतलब आप दबे लफ्जों में बात ना करो, बिल्कुल जो आपके दिमाग में है डायरेक्ट आप उसको बोल दो। तो उसने कहा अख्तर मैंगल ने स्पीच की, वो बड़ी फोर्ट राइट स्पीच थी। कहाँ पे? नेशनल असेंबली में। कब? लास्ट वेडनेसडे को। अच्छा, और उसमें क्या हुआ? In it, he pulled no punches about the human rights violations in his province, warning the state that its tactics were sowing the seeds of hatred that would be impossible to eradicate। अच्छा, दो बड़े एक इडियम बड़ा अच्छा आया है, इसको हम देख लेते हैं, पुल नो पंचेस। अच्छा, अब इसका क्या मतलब होता है कि जब आप behave unrestrainedly, hold nothing back, as in the doctor pulled no punches but told us the whole truth। ठीक है,
अच्छा अब यहाँ पे किस तरह गया है, एक मिनट है अजय। अब पहले हम इसको देख लेते हैं ये एक्सप्रेशन आया कैसे था। मैंने कहा दिस एक्सप्रेशन कम्स फ्रॉम बॉक्सिंग, ये पुल नो पंचेस ना, ये एक्सप्रेशन आया है बॉक्सिंग से। वहां पे क्या होता था, वेयर टू पुल वंस पंचेस मींस टू हिट लेस हार्ड देन वन कैन। ठीक है, और इसका क्या मतलब होता था, पुल वंस पंचेस, कि आप उससे कम हिट करो जितना आप क्या है कम कर सकते हो। और इट पुल नो पंचेस का यहाँ पे क्या मतलब हो गया कि उसने जितना मैक्सिमम वो बता सकता था उसने वो बताया। ठीक है, अगर आप ये देखें ना, क्या है यहाँ पे, हाँ, पुल नो पंचेस, द डॉक्टर पुल नो पंचेस, इसको हमने जनरल सेंटेंस में लिखा होता वो क्लियर हो जाएगा। द डॉक्टर पुल नो पंचेस बट टोल्ड अस द होल ट्रूथ, मतलब उसने क्या है कुछ भी नहीं छुपाया, बट द डॉक्टर पुल नो पंचेस बट टोल्ड अस द होल ट्रूथ। ठीक है, और यहाँ पे भी यही है, ही पुल नो पंचेस, यानी कि उसने अबाउट द ह्यूमन राइट्स वायलेशन, उसने मतलब मुकम्मल तौर पे बताया ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के मुताबिक जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां होती हैं कहाँ पे, उसके प्रोविंस में, वार्निंग और साथ खबरदार किया दैट स्टेट, और खबर स्टेट को खबरदार किया दैट इट्स टैक्टिक्स वर सोइंग द सीज ऑफ हेट्रेड, और उसने कहा कि उसके टैक्टिक्स हैं, उसके हरबे हैं, वो क्या है, बीज बो रहे हैं नफरत के, जो क्या होगा, इम्पॉसिबल टू इरेडिकेट होगा। इरेडिकेट करने का क्या मतलब होता है, इसको खत्म करना। तो उन्होंने कहा इस तरह के जो है ना वो नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, जो क्या है जिसको खत्म करना पॉसिबल नहीं होगा, नामुमकिन होगा। इंडीड यकीनन अकॉर्डिंग टू हिम मोस्ट ब्लोच यूथ हैव रीच्ड अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, और इसके मुताबिक ब्लोच यूथ है वो क्या है, ऐसी उस पे पॉइंट पे पहुंच गए, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है जहाँ से क्या है वापसी मुमकिन नहीं है। Mr. Bengal angrily denounced the fake encounters in the province in which innocent people were killed and presented as terrorists. और मिस्टर बेंगल ने है ना बड़े गुस्से से इसकी मजम्मत की, जो जाली इनकाउंटर होते हैं, मुकाबले होते हैं प्रोविंस में, जहाँ पे जो मासूम लोगों को है ना वो मार दिया जाता है, क्या किस नाम पे, दहशतगर्दी के नाम पे, कि भी वो दहशतगर्द है। He referred specifically to the incident in Kharan on Monday where the Balochistan CTD allegedly killed three missing people they described later as BLA terrorists। और उसने जो है ना वो रेफर किया, निशानदेही की, खासतौर पे जो इंसिडेंट हुआ था, एक वाकया हुआ था खारान में मंडे को, जहाँ पे बलोचिस्तान सीटीटी ने है ना वो मुबैना तौर पे है ना वो मार दिया था तीन मिसिंग लोगों को, जिसको उन्होंने कहा कि भाई ये बीएलए के टेररिस्ट हैं। और सीटीडी के मुताबिक क्या है, the men opened indiscriminate fire on the law enforcement team and were killed in an hour-long exchange of gunfire। indiscriminate क्या होता है, done at random or without careful judgment, मतलब अंधाधुंध, मतलब आप देख के ना करो, अपनी जजमेंट इस्तेमाल करके ना पर करो। तो सीटीडी के मुताबिक जो लोग थे उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी लॉ एनफोर्समेंट टीम पे, और वो मारे गए 1 घंटे के तवील तबादले के बाद ये गोलियों के। ठीक है, however ताहम the voice for Baloch missing persons chairman said three of the dead men had been identified as missing people। लेकिन जो वॉइस फॉर ब्लोच मिसिंग पर्सनस चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि वो 3 लोग थे जो इसमें मारे गए थे, उनकी निशानदेही की गई है मिसिंग पीपल के नाम पे। और वन ऑफ देम, और उसमें से 3 में से एक कौन था, द लीडर ऑफ अ लोकल चैप्टर ऑफ द ब्लोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, उसमें ये लीडर था लोकल चैप्टर ऑफ द ब्लोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का, हैड बीन पिक्ड अप ऑन जून 9 2021 फ्रॉम कोसदार, उसको वहां से उठाया गया था जून 21 में कोसदार से। ठीक है, अच्छा, अब कह रहे हैं कि there is a realization among much of the civilian leadership that there is an untenable situation। और realization है कि मतलब आप ये समझते हो कि जो सिविलियन लीडरशिप में क्या वो समझते हैं कि जी अनटेनेबल सिचुएशन है। ये अनटेनेबल होती है कि ऐसी चीज़ जो है मतलब इसको मतलब आप डिफेंड नहीं कर सकते, उसको मेंटेन नहीं कर सकते। मतलब अब आप किस तरीके से ये चीज़ बताओ, पहले आप कह रहे हो कि नहीं वो लोग टेररिस्ट है, बाद में पता चले वो क्या है, वो मिसिंग पर्सन है। तो उन्होंने कहा ये बड़ी क्या है, टेनेबल सिचुएशन है। डिफेंस मिनिस्टर Khwaja Asif, in response to Mr. Mangal's speech, acknowledged that remaining in denial of these long-festering views would be harmful for any nation। और ये डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने भी इसके जवाब में मिस्टर मैंगल के स्पीच के उसको तस्लीम किया, एक्नॉलेज किया कि अगर हम डिनाइल में रहे कि अगर इस चीज़ को हम नहीं माने कि ये लॉन्ग फेस्टिंग वूड्स हैं, ये अरसे से है ना ये मतलब ये ज़ख्म ख़राब हो रहे हैं, मतलब लोगों की जो एक तरीके से नफरत बढ़ रही है। ठीक है, लॉन्ग फेस्टिंग वूड्स ये हो गया, वुड बी हार्मफुल। उन्होंने कहा अगर हम उस चीज़ को नहीं समझे, इन लोगों की जो सोच है वो क्या है, वो हार्मफुल होगी, नुकसानदेह होगी नेशन के लिए। अच्छा, Karen, the weight of this baggage, he said, was getting heavier by the day। We need dialogue, but who will bell the cat। अच्छा, हमने कहा इस सारे सिलसिले में है ना हमें ज़रूरत है डायलॉग की, बातचीत करने की, बट हु विल बेल द कैट। अच्छा, भी बड़ा अच्छा इडियम है। इसका मतलब होता है कि जब आपने कोई बड़ी मुश्किल सूरत हाल करनी हो ना, मुश्किल कोई टास्क करना हो, कोई काम करना हो,
तो आप कहते हो कि भाई कौन ये किसके पास इतनी करेज होगी, बहादुरी होगी वो ये काम डेंजरस करे। तो ये तो मतलब इसने कह दिया ख्वाजा आसिफ ने कि जी हमें डायलॉग की ज़रूरत है, लेकिन उसने कहा भाई हू विल बेल द कैट, कि भाई ये कौन पहल करेगा, किस तरीके से इसमें बातचीत आगे जाएगी। The state's neo-colonial attitude towards Balochistan, for how else can such utter disregard for its people's fundamental rights and the extractive nature of the state's relationship with the province बी डिस्क्राइब। अच्छा, उन्होंने कहा स्टेट का न्यू कॉलोनियल एटीट्यूड है। न्यू कॉलोनियलिज्म हम देख लेते हैं, ये क्या होता है? ये होता है कि आप जारी रखो जिस तरह ये इंपीरियलिस्ट रूल था स्टेट की जानिब से अपने दूसरे इंडिपेंडेंट स्टेट के ऊपर, तो ये भी मतलब उसी तरह ही है कि आप आज़ाद सूबे के तौर पर नहीं ले रहे, तो आप बिल्कुल उसका आपका न्यू कॉलोनियल एटीट्यूड है बलोचिस्तान की तरफ। उन्होंने कहा फॉर हाउ एल्स कैन सच अटर डिसरिगार्ड फॉर इट्स पीपल, कि उन्होंने कहा अगर ये नहीं, अगर हम न्यू कॉलोनियल ना कहें तो फिर हम क्या कहें, कि जिस तरह है ना बिल्कुल भी नहीं सोचा जाता लोगों के बुनियादी हकूक के बारे में। और ये जो एक्सट्रैक्टिव नेचर है स्टेट की रिलेशनशिप इसके सूबे के साथ, प्रोविंस के साथ भी डिस्क्राइब, उसको किस तरीके से है ना वो बयान किया जा सकता है। उन्होंने कहा इज प्रोफाउंडली आल्टरिंग बलोचिस्तान सोसाइटी। तो उन्होंने कहा ये जो है ना किधर गया न्यू कॉलोनियल एटीट्यूड, ये बदल रहा है बलोच सोसाइटी को, ठीक है। तो आपकी वो फीलिंग है ना एलिनेशन की, ठीक है, वो बढ़ रही है, ग्रोइंग एलिनेशन। और वो यहाँ पे आगे बात कर रहा है एलिनेशन एंड despair run deep among its populace. Pakistan's integrity and well-being are linked to all its people being given a fair deal and a just share in resources. उन्होंने कहा ये एलिनेशन है ना और despair, वो क्या है, रन डीप है among its populace, के अंदर बहुत ज्यादा लोग अपने आप को है ना वो समझते हैं कि भाई हमारे से है ना वो इम्तियाजी सलूक रखा जा रहा है। उन्होंने कहा पाकिस्तान इंटेग्रिटी और वेल बींग है ना वो लिंक्ड है, वो मुंसलिक है उसके लोगों के साथ, कि उनको दिया जाए एक फेयर डील और जस्ट शेयर दिया जाए रिसोर्सेज में, ठीक है। क्योंकि बेसिकली जो महरूमी बढ़ रही है वो इसी उस पे बलोचिस्तान में बढ़ रही है कि भाई हमें हमारा जायज शेयर नहीं दिया जाता। इंस्टेड Balochistan has descended into a dystopian hellhole, a laboratory of flawed and short-sighted policies, such as allowing violent extremist groups safe haven in the province as a quid pro quo for them to counter separatist groups. मतलब जैसे कि बलोचिस्तान जो है ना वो डिसेंड हो गया है, एक अ, तब्दील हुआ है किसमें, डेस्टोपियन हेल होल। डेस्टोपियन होता है कि एक ऐसी स्टेट सोसाइटी जहाँ पे बहुत ज़्यादा सफरिंग हो, इनजस्टिस हो। हेल होल होता है वेरी अनप्लेजेंट प्लेस। तो बहुत अनप्लेजेंट प्लेस पे तब्दील हो गया है बलोचिस्तान, जो बहुत ज़्यादा जो है ना वहाँ जहाँ पे सफरिंग है। और ये लेबॉर्ट्री है फ्लॉड और शॉर्ट साइटेड पॉलिसीज की। और इस तरह है कि यहाँ पे ये अलाउ करते हैं वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को सेफ हेवन। प्रोविंस में किस तरह क्विड प्रो को होता है फेवर और एडवांटेज ग्रांटेड इन रिटर्न फॉर समथिंग। तो इनको ये दी जाती है फेवर किस चीज में, टू काउंटर सेपरेटिस्ट ग्रुप्स, ताकि मुकाबला किया जा सके सेपरेटिस्ट ग्रुप्स का, ठीक है। अच्छा, करेंगे जी देयर हैव बीन हाफ हार्टेड अटेम्प्ट्स टू एड्रेस बलूचिस्तान's grievances। उन्होंने कहा माजी में भी अभी भी अगर हम बात करें तो हाफ हार्टेड अटेम्प्ट्स रही हैं। हाफ हार्टेड होती है कोई चीज़ आप पूरी डिटर्मिनेशन से नहीं करते, अच्छा ठीक है हो जाएगा, मतलब बड़ा कैजुअली अगर आप लेते हो ना, तो हाफ हार्टेड अटेम्प्ट्स हुई हैं, मतलब मुकम्मल तौर पे कोशिश नहीं की गई कि बलूचिस्तान के लोगों की जो भी महरूमी है उसका अजाला किया जाए, जो भी ग्रीवेंसेस है उसका अजाला किया जाए। और अब क्या किया गया है बलूचिस्तान के हवाले से, अमंग देम डेवलपमेंट पैकेजेस, के बलूचिस्तान के हवाले से डेवलपमेंट पैकेजेस का ऐलान हुआ है अंडर बोथ द पीएमएलएन एंड पीपीपी गवर्नमेंट्स, ठीक है। पीएमएलएन और पीपीपी गवर्नमेंट्स में डेवलपमेंट पैकेजेस का ऐलान हुआ है। लेकिन ये मतलब इसका नतीजा कोई खातिर ख्वाह नहीं निकला, क्योंकि बलोचिस्तान है ना उसको इजाज़त नहीं दी गई रियल एजेंसी की कि वो किस तरह काम करे अपने रिसोर्सेज को लेके। और लोग भी है ना वहाँ पे मतलब जिस तरह वहाँ पे मिसिंग पर्सन्स वगैरह होते हैं ना, तो उस हवाले से यहाँ पे बात करें कि एक तो वो समझते हैं कि भाई हमें रिसोर्सेज में हमारा हिस्सा नहीं दिया जाता, और फिर ज़ाहिर है जब ये मिसिंग पर्सन्स वाला सारा मामला होता है तो हालात जो है ना वो और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, और बलूचिस्तान के हवाले से बात करें, और ये बहुत ज़्यादा ये गेम चेंजर सी पैक के हवाले से बात की जाती थी कि भाई बलूचिस्तान को इससे बहुत फ़ायदा होगा। इसने सिर्फ जो है ना एक्सेसरबेट कर दिया है, जो हालात को पहले से ज़्यादा ख़राब कर दिया, जो सेंस ऑफ मार्जिनलाइजेशन है, ठीक है। अपने आपको कट के महसूस करना मेन स्ट्रीम से। इवन अप्रोच टू द एंग्री ब्लोच लीडर्स वेंट नोवेयर। उनका जो अप्रोच थी कि जी अप्रोच करना एंग्री ब्लोच लीडर्स को, उसका भी क्या है कोई खातिर का फ़ायदा नहीं हुआ। और उन्होंने कहा ये अगर हम आज के एजुकेटेड मिडिल क्लास इंसर्जेंट्स को देखो तो वो क्या करेंगे, वो डिस्पाइस करेंगे पावरफुल ब्लोच सरदार्स को। डिस्पाइस होता है कि जब आप दूसरे के लिए क्या है नफरत का आप इजहार करते हो, ठीक है। whom they see as an extension of a state, और वो इसको क्या है
एक्सटेंशन समझते हैं, स्टेट का ही हिस्सा समझते हैं। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन हैज सजेस्टेड दैट वेडनेसडेज नेशनल असेंबली सेशन मे बी वायबल। अच्छा, आप सॉल्यूशन दे रहे हैं क्या कर सकते हैं ये बलूचिस्तान की महरूमियों लोगों की महरूमियों को खत्म करने के लिए, कि उन्होंने कहा जी ट्रूथ और रिकंसिलिएशन कमीशन जो है ना, जो सजेस्ट किया गया है वेडनेसडे की नेशनल असेंबली सेशन में, वो भी वायबल ऑप्शन हो सकती है कि ऐसा हम करें, बट सिंसियरिटी इज इन शॉर्ट सप्लाई। लेकिन उनका सिंसियरिटी है, ऑनेस्टी जो है वो क्या है, शॉर्ट सप्लाई में है, यानी कि हमें देखने को नहीं मिलती ऑनेस्टी, जेन्युइननेस व्हेन इट कम्स टू बलूचिस्तान, जब बात आती है बलूचिस्तान की। तो बेसिकली सेक्टोरियल में बताया गया था किस तरीके से बलूचिस्तान वाले है ना समझते हैं कि जी हम महरूमी का शिकार है, और उन्होंने कहा जी डेवलपमेंट पैकेज के नाम पे इनको कहा गया कि जी हम आपकी मदद कर रहे हैं, आपकी जो भी तकलीफ है उसका अजाला करेंगे। फिर उसके बाद जो है ना वो सी पैक के नाम पे कहा गया कि जी बलूचिस्तान में से बहुत ज़्यादा खुशहाली आ जाएगी, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि जी उसका मतलब कोई उस तरह खातिर खा फ़ायदा नहीं हुआ है। और उन्होंने कहा जी जिस तरह भी ये नेशनल असेंबली सेशन में कहा गया है कि भाई एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बना लो, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये वायबल तो है, लेकिन अब मतलब ऑनेस्टी से ऐसा हो सकता है कि नहीं बलूचिस्तान में, क्योंकि उन्होंने कहा ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट सप्लाई में है। तो बेसिकली जो महरूमी है बलूचिस्तान के लोगों की, उसका ज़िक्र किया गया था इस एडिटोरियल में। बाकी आप देख लीजिएगा इस पीडीएफ को, अगर आपके पास मीनिंग्स नहीं शो हो रहे, तो कल शाम को मुझे आप मैसेज कीजिएगा, तो मैं आपको इसको कर दूँगा, क्योंकि मेरी काफ़ी कोशिश होती है कि मैं इस तरीके से आपको यहाँ पे मीनिंग्स वगैरह लिख दूँ कि आपको जो है ना वो फिर वीडियो देखने का अगर आपके पास नहीं भी टाइम है, तो आप वहीं से सारे मीनिंग्स वगैरह देख लें। और इसका एक दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा होता है उसके मुताबिक होते हैं, क्योंकि देखें मीनिंग ये मैंने बताए होते हैं ना वो एडिटोरियल के हिसाब से इसमें एडिट करके मैंने इसमें ऐड किए होते हैं, ठीक है। तो आप साथ-साथ आपको इसका कॉन्टेक्स्ट भी पता चलता रहेगा, मीनिंग सेंटेंस साथ होता रहेगा, तो वोकैब्युलरी याद रखने में ये तरीका बहुत अच्छा है। मुझे नहीं पता काफ़ी लोग क्यों इसको अडॉप्ट नहीं करते, क्योंकि आज से 2 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा ख्याल था काफ़ी लोग इस तरीके से अपने नोट्स वगैरह बनाएँगे कि पीडीएफ पे ही अगर मीनिंग्स लिखे हों, तो आपको एग्ज़ैक्ट उसका जो रेफ़रेंस होता है वो पता चल जाता है कि किस तरह यूज़ हुआ है। जिस तरह ये बेल द कैट ईडियम आया था, तो आपको उसी वक़्त आपको पता चल जाएगा कि भई किस रेफ़रेंस में यहाँ पे आया और बेल द कैट का जनरल मीनिंग क्या है और एडिटोरियल का क्या है। लेकिन ख़ैर काफ़ी मेरे ख़्याल में लोगों को अभी वो भी तक इश्यू है लोगों को, कि लोगों से अभी वो ओपन ही नहीं होते मीनिंग्स वगैरह। तो कोई भी अगर आप में से ग्रुप में है बंदा जिसके पास मीनिंग शो नहीं होते, तो कल मुझे मैसेज कीजिएगा, एंड्रॉयड यूज़र्स या अगर आप पीसी या लैपटॉप पे है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको कोई मसला हल कर सकूँ। ठीक है? वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।